नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पाल्मिस्ट। सबसे पहले आज आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोले का आप सभी पे आशीर्वाद बना रहे। और आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे मेष राशि के साढ़े साती के बारे में, कि जैसा कि 29 मार्च को मेष राशि की साढ़े साती शुरू हो रही है। अब अगले 7.5 साल तक इनको साढ़े साती के से गुजरना पड़ेगा। तो इनके जीवन के अंदर क्या क्या इफेक्ट मिलेंगे, तो मैं इस वीडियो के अंदर मेष राशि के प्रथम चरण का, यानी अगले 2.5 साल के लिए आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो चीज बताने वाला हूं। साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या उपाय करना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए, ताकि इस साढ़े साती से आप थोड़ा राहत महसूस करें। मेष राशि, शनि दशम का और 11वें भाव का स्वामी होकर 12वें भाव के अंदर प्रवेश करेगा और आपका साढ़े साती का प्रथम चरण है वो शुरू हो जाएगा। 12वें भाव में शनि, सबसे पहले आपको अपने कैरियर पे फोकस करना है, अपनी नौकरी पे फोकस करना है। नौकरी के अंदर अचानक बदलाव नहीं करना है, पूरी सोच समझ के नौकरी छोड़नी है। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप व्यापार के अंदर, तो उसको पूरी तरह से आपको छानबीन करके ही इन्वेस्टमेंट करना है। तुरंत निर्णय लेने से बचना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपको अपने पिता और चाचा के साथ में आपका बर्ताव, पिता, बड़ा भाई या चाचा के साथ में अपना व्यवहार है वो अच्छा रखना है। दूसरी चीज, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। उनके जीवन के अंदर ये 2.5 साल है थोड़े से कठिन साबित होंगे। तीसरी चीज, आपको अचानक खर्च पे, यानी कि अचानक बड़ा खर्च आ जाना या अचानक धन हानि से संबंधित चीजें हो जाना, इस पे थोड़ा सा फोकस करना है। 12वें भाव के अंदर शनि है, अचानक कुछ ऐसी परेशानी खड़ी कर देंगे जिसके अंदर आपका धन है वो व्यय होगा और आपको कर्ज लेना पड़ेगा। तो कर्ज से की स्थिति से बच के चलें और अचानक धन हानि से थोड़ा सावधानी रहें, जैसे कुछ फ्रॉड हो जाना, पैसे गिर जाना, चोरी हो जाना, इस तरह की धन हानि से थोड़ा सा सावधानी रहना है। तीसरी चीज, चौथी चीज, स्वास्थ्य का मुख्य रूप से ध्यान करना है। शनि 12वें भाव में आंखों से संबंधित, पैरों से संबंधित आपको थोड़ी समस्या देंगी। आपको दर्द, कमर दर्द या कुछ चोट एक्सीडेंट लगने का भी इस टाइम पीरियड के अंदर थोड़ा भय रहेगा। तो वाहन वगैरह अगर आप चलाते हैं तो उसकी भी सावधानी से चलाना है। शनि की दृष्टि सेकंड भाव पे पड़ेगी, यानी आपको अपने परिवार कुटुंब के साथ में तालमेल बना के रखना पड़ेगा। उनके साथ में विवाद ज्यादा उत्पन्न न हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपका बैंक बैलेंस को भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा आपको। अचानक ऐसा नहीं है कि बिना प्लानिंग के आपने बहुत कुछ खर्च कर दिया, तो वो आपकी मुसीबतों का कारण बन जाएगा। तो परिवार, धन, बैंक बैलेंस, इन सब के अंदर संभल के चलना पड़ेगा। तीसरी चीज, 12वें भाव में शनि है, हॉस्पिटल के चक्कर जरूर लगवाएगा। तो स्वास्थ्य का, बड़े बुजुर्ग, घर के बड़े बुजुर्गों का और खुद के स्वास्थ्य का निश्चित तौर पे आपको ध्यान रखना है। तो ये मुख्य मुख्य चीजें थी। अब मैं आपको बताता हूं जो शनि के 12वें भाव के अंदर जो फल होते हैं, वो चीजें भी आपको मैं बताने वाला हूं। शनि 12वें भाव के अंदर आपको अचानक कोई फ्रॉड करवा सकता है, तो आपको खुद को भी फ्रॉड करने से बचना है किसी के साथ में। आपको खुद को झूठ बोलने से बचना है किसी के साथ में। आपको खुद को किसी को धोखा नहीं देना है, इनका ध्यान रखना है। और अगर आप ये चीज, आप झूठ नहीं बोलोगे, किसी के साथ में गद्दारी नहीं करोगे, मक्कारी नहीं करोगे या किसी के साथ में जालसाजी नहीं करोगे, तो शनि आपके साथ में भी ये नहीं होने देगा। तो इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि बिल्कुल ईमानदारी से आपको अगले 2.5 साल है, 7.5 साल हैं, वो बिताने हैं। किसी प्रकार का जुआ, सट्टा, लालच के अंदर नहीं पड़ना है। अगर जुए, सट्टे, लालच के अंदर आप जाएंगे तो वहां पे धन हानि हो जाएगी। और तीसरा, तामसिक चीजें नहीं खानी है, तामसिक लोगों से भी दूरी रखनी है आपको, तामसिक खान पान से भी दूरी रखनी है। यानी कि ऐसी चीजें नहीं खानी है जो अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और जो समाज के अंदर निंदनीय है। तो खान पान का भी ध्यान रखना है, व्यवहार का ध्यान रखना है, अपनी वाणी का ध्यान रखना है। तो ये जो आप शनि के अनुसार चलेंगे, शनि जो आपसे करवाना चाह रहे उसके अनुसार आप चलेंगे, तो शनि आपको परेशान नहीं करेगा। तो शनि के अंदर, शनि की साढ़े साती के जो मुख्य रूप से फल थे मैंने आपको बताए। हाँ, शनि 12वें भाव के अंदर आपके कार्य जो होने वाले हैं उनके अंदर थोड़ा धीमापन ला देता है।
यानी आपको ऐसा लगेगा कि मेरा काम है वो अटक के हो रहा है, बड़ी मुश्किल से हो रहा है, बहुत स्ट्रगल करवा के मेरा काम हो रहा है। तो इस चीज से परेशान नहीं होना है। ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है, मन के अंदर गलत विचार, गलत सोच भी नहीं लानी है। किसी भी चीज के बिना जांचे पड़ताले आपको कोई भ्रम नहीं रखना है, यानी गलत फहमियां उत्पन्न नहीं होने देनी है, इसका भी ध्यान रखना है। तो मेष राशि वालों के लिए शनि का साढ़े साथी का प्रथम चरण का जो जो इफेक्ट मैंने आपको बताया है उस पर जरूर अमल कीजिएगा और इस चीज को अपने जीवन के अंदर उतारने की कोशिश करिएगा। जो नेगेटिव पक्ष है उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं उसके उपाय। करना क्या है? पहला उपाय तो यही है इसका कि झूठ नहीं बोलना है, लालच नहीं करना है, तामसिक भोजन नहीं करना है, तामसिक चीजों से दूर रहना है, तामसिक लोगों से दूर रहना है। पहला उपाय तो यही है। दूसरा, वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखनी है। तीसरी, बड़े बुजुर्ग लोगों को की सेवा करनी है। अगर कोई जैसे मान लो आसपास घर में मोहल्ले में कोई बड़ा बुजुर्ग है जिसको दवा वगैरह की व्यवस्था करनी है या उसको हॉस्पिटल दिखाने लाना है, यानी सेवा कार्य आपको करना है। खास तौर पे जो लोग, अगर आप हॉस्पिटल में जाके या मरीजों की सेवा कर सकें या मोहल्ले के बुजुर्ग का, परिवार के सदस्य बुजुर्ग लोगों की आप सेवा कर सकें तो यह बहुत बढ़िया आपके लिए होगा। यह शनि का बहुत जबरदस्त उपाय होगा। तीसरी चीज, चींटियों को और कुत्तों को और पक्षियों को भोजन डालना नित्य रूप से आप शुरू कर दीजिए। अगर ये तीन चीजें आप करते हैं आपके ऊपर शनि नेगेटिव इफेक्ट डालना बंद कर देगा। कुत्तों को भोजन, पक्षियों को भोजन और चींटियों को भोजन। भोजन में आप अपनी मर्जी है कुछ भी डाल सकते हैं। चींटियों को आटा डाल सकते हैं, चींटियों को तिल डाल सकते हैं, कुत्तों को रोटी डाल सकते हैं, बिस्किट डाल सकते हैं, पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, कुछ भी, बाजरी का दाना भी डाल सकते हैं, जो भी आपके उपलब्ध हो वो डाल सकते हैं। और तीसरी चीज कि शनि मंदिर के दर्शन हर शनिवार जरूर किया करें। वहां पे तेल का, सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाया करें। और अगर आप कंटिन्यू, जैसे 29 मार्च को आपकी 29 मार्च 2025 को आपकी साढ़े साथी शुरू हो रही है, शुरू होने वाले दिन से लेके आप 43 दिन तक लगातार शनि मंदिर जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं, वहां जाके सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, तो 43 दिन अगर आप ये लगातार कर लेंगे तो भी शनि का नकारात्मक इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। और मुख्य रूप से यह है कि आपके परिवार, कुटुंब आदि के साथ में आपके वैचारिक मतभेद नहीं हो, तालमेल खराब नहीं हो, इसका विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। कर्ज लेने से भी बचना है, बड़ा कर्ज नहीं लेना है। तो ये शनि के मैंने जो उपाय बताए हैं ये आप अगर करेंगे तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। और एक बहुत बेहतरीन उपाय जो मेष राशि के लिए ही किया जा सकता है वो ये है कि 12वें भाव में शनि गोचर करेगा मीन राशि में। तो किसी धार्मिक व्यक्ति, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जैसे पुजारी वगैरह होते हैं या शनि मंदिर का जो पुजारी है या आपके मोहल्ले का, गांव का जो बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको काली चंपल अगर चमड़े की दे सको तो बहुत बढ़िया। काले रंग की चप्पल चमड़े की हो तो बहुत बढ़िया है, गिफ्ट के तौर पे जरूर देना। यह बहुत बेहतरीन उपाय है मेष राशि वालों के लिए। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर पर्सनल आपको प्रेडिक्शन लेनी है तो मेरे दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप अपनी प्रेडिक्शन ले सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय शनिदेव।